बाइकिंग के प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और वो वीडियो है रॉयल इनफील्ड हिमालयन 2024 का। और आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर राइडिंग गियर्स में, क्योंकि मैं इस बाइक को जो है काफी टाइम से चला रहा हूं इन राइडिंग गियर्स के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं राइडिंग गियर्स की ही बात कर लेता हूँ। ये राइडिंग गियर्स जो अभी आप देख रहे हैं ये सारे राइडिंग गियर्स रॉयल इनफील्ड की तरफ से ही है, चाहे वो शूज हो, ग्लव्स हो, जैकेट हो, उसके अलावा सारी चीजें जो है वो राइडिंग गियर्स रॉयल इनफील्ड की तरफ से दिए गए हैं। अगर आप भी वो परचेज करना चाहते हैं, रॉयल इनफील्ड का जो स्टोर है एपरल्स का, वहां पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आपको अच्छे खासे प्राइस में हाई क्वालिटी राइडिंग गियर्स मिल जाएंगे। अगर आप बाइक की टूरिंग के लिए जाते हैं, सेफ्टी और क्वालिटी के साथ अगर आपकी प्रेफरेंस है, तो आप इन राइडिंग गियर्स को जरूर पसंद करेंगे। बाइक की रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। ये है हिमालयन 450, जिसका एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट है इंजन की वो 452 बताई जाती है। और ये गाड़ी जो है ये हिमालयन की 2024 वेरिएंट है, यानी कि अपग्रेडेड वेरिएंट है। और इस बाइक को देखने के बाद अगर आप इसको पुरानी हिमालयन से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त नाइंसाफी होगी, क्योंकि रॉयल इनफील्ड का कहना है कि ये बाइक पूरी तरह से डिफरेंट है पुरानी हिमालयन से, यानी कि एक बोल्ट भी सेम नहीं है, पूरी एंटायरली डिफरेंट है। चाहे वो इंजन हो, चाहे वो कोई भी इसका पार्ट हो, सारा डिफरेंट है। इनफैक्ट आप अगर देखें पुरानी हिमालयन को और ये वाली हिमालयन को, तो आपको डिफरेंस जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा। बहुत ही ह्यूज बल्क गिगैंटिक फील ये आपको देती है और चलने में भी उतनी ही अच्छी है, उतनी ही रिफाइंड है। इसका इंजन जो है काफी रिफाइंड है, मैं इसको काफी चला चुका हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ इस वीडियो में पूरी तरह शेयर करूंगा। इसका वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे और ड्राइव रिव्यू भी करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं चैनल पे, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ईवी हो, आइस व्हीकल्स हो, हम लोग हर तरीके का कंटेंट अपने चैनल पे कवर करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं इस बाइक के बी रोल से, ताकि आप थोड़ा सा इस बाइक का जो है ओवरऑल फील, रोड प्रेजेंस देख सके। और फिर आते हैं इसके वॉक अराउंड पे। इस बाइक की अगर बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये बाइक आपको मिलती है 452 सीसी के डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इसका इंजन जो है काफी रिफाइंड है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। पावर की बात करें तो 40 पीएस की पावर जनरेट करती है और 40 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क जनरेट करती है। इस बाइक को जब आप चलाएंगे तो आपको लो एंड टॉर्क बहुत जबरदस्त मिलेगा, यानी कि सिटी ट्रैफिक में भी अगर आप चला रहे हैं, लो स्पीड पे भी चला रहे हैं, तो टॉर्क पूरा मिलने वाला है। कहीं भी ये बाइक जो है वो आपको फंसेगी नहीं। 2,83,000 रुपए से लेकर 2,96,000 तक एक्स शोरूम जाती है, और 2,83,000 और 2,96,000 की जो वेरिएंट है उसमें फीचर्स या स्पेसिफिकेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो कलर है ये आपको 2,90,000 के आसपास पड़ेगा, यानी कि मिड में बढ़ता है 2,80,83 और 2,96,000 के बीच में। 2,90,000 एक्स शोरूम पड़ेगा। ऑन रोड की बात करें तो तकरीबन 3.25 के आसपास ही आपको ऑन रोड मिल जाएगी विद ऑल एक्सेसरीज जो भी आती हैं। सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में आप देखेंगे कि आपको ऑल एलईडी यानी फुल एलईडी सेटअप मिलेगा, चाहे वो हेडलैम्प्स है, चाहे वो टर्न इंडिकेटर्स है, सब आपको एलईडी में मिलने वाला है। ये एक अच्छी चीज़ है कि हम रॉयल इनफील्ड ने अब जो टर्न इंडिकेटर्स हैं उनको भी एलईडी में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि आपको ये चीज़ बाकी की बाइक्स में बहुत कम देखने को मिलेगी। बाकी मतलब रॉयल इनफील्ड की बाकी की बाइक्स में वहाँ पर आज भी आपको हेलोजन मिलता है, लेकिन क्योंकि अपग्रेडेड 2024 वेरिएंट है, यहाँ पे आपको फ्रंट में और रियर दोनों जगह टेल गेट्स में भी, इनफैक्ट इंडिकेटर्स में भी आपको एलईडी मिलने वाला है। और नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको शोवा के जो है ट्विन फोक सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसका ट्रैवल जो है 43 mm के सस्पेंशन है, जिसका ट्रैवल 200 mm का है। अगेन आपको फ्रंट में ट्विन फोक सस्पेंशंस मिलते हैं, बैक में मोनोशॉक मिलता है। दोनों का ट्रैवल जो है वो 200 ही है। हालांकि पुरानी हिमालयन से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें 180 आता था, इसमें 200 कर दिया गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 200 mm का जो ट्रैवल है अच्छा खासा ट्रैवल है, यानी कि प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग बाइक के लिए जो होना चाहिए। आप मेन रोड पे चलते हैं तो ये आपको थोड़ा सा स्टिफ साइड लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑफ रोडिंग पे लेकर के जाएंगे वहां पर आपको प्रॉपर ये 200 mm का जो ट्रैवल है ये फील होने वाला है और अच्छा शॉक जो है ऑब्जॉर्ब करता है। उसके ऊपर आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन एक गार्ड यहाँ पे
लगाया गया है जो प्लास्टिक में है, उस पर हिमालयन रिटर्न है। 21 इंचेस का आपको फ्रंट टायर मिलता है। हालांकि ये स्पोक्स वाले रिम्स है, ये आपको अलॉयज नहीं मिलेंगे। फ्रंट में और रेयर दोनों जगह ही स्पोक्स आपको रिम मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर जरूर है, लेकिन ट्यूबलेस विद ट्यूब डालकर आपके जो है ये टायर अभी फिलहाल मिल रहे हैं। ट्यूबलेस टायर्स वाला काम अभी नहीं है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। वो आने वाले टाइम में जो है रॉयल एनफील्ड का मानना है कि वो जल्दी ही अवेलेबल करा दिए जाएंगे, बट अगेंस्ट वो थोड़े से 10 से 15 हजार की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आपको मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम प्रोफाइल की बात करें यहाँ पे टायर की, तो C8 के साथ बनाया गया है। आप ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्यूबलेस ऑन ट्यूब टाइप रिम फिट विद अ ट्यूब, यानी कि फिलहाल ये फिट विद अ ट्यूब है, लेकिन ट्यूबलेस टायर्स हैं जो आपको आने वाले टाइम में ट्यूबलेस रिम के साथ मिल जाएंगे और वो चेंज हो जाएगा। अगेन वो थोड़े टाइम में हो जाएगा। शोवा के सस्पेंशन है, ये मैंने बता दिया। ये जो है ये अगेन आपको प्लास्टिक में मिलने वाला है, ये मेटल नहीं है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, बट आई थिंक कि ठीक है लाइट वेट रखने के लिए। यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह दी गई है, नंबर प्लेट की जगह काफी जो है अपफ्रंट कर दी गई है, तो इजीली आपको जो है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा सामने से, अगर आपकी बाइक को कोई भी देखता है तो। यहाँ पर विंडशील्ड दी गई है, हालांकि विंडशील्ड जो है वो थोड़ी छोटी है, पर यहाँ पे काम ठीक ठाक करती है। जब आप इसको थोड़ा सा स्पीड से चलाते हैं तो विंड ब्लास्ट से आपको बचाती है। यस डेफिनेटली सुपर मेटेओर 650 वाली जो आपको विंडशील्ड मिलती है, काफी बड़ी विंडशील्ड मिलती है, वो अभी पूरी तरह से जो है विंड ब्लास्ट से नहीं बचा पाती है। तो यहाँ पे तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़ी छोटी जरूर है। लेकिन जो एरोडायनेमिकली इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब आप बैठते हैं तो आपको फ्रंट में जो एकदम विंड ब्लास्ट फील होता है वो कुछ हद तक यहाँ से हो जाता है। उसके अलावा राइट साइड में यहाँ पर देखें तो रॉयल एनफील्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको मेटल और प्लास्टिक का यहाँ कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये प्लास्टिक में है, ये प्रॉपर पूरा मेटल है जो आप यहाँ से कवर किया गया है, लेकिन काफी अच्छे से जो है इसको मैशअप किया गया है दोनों चीजों को। यहाँ पर कुछ टाइम बाद हो सकता है कि थोड़ी सी रैटलिंग साउंड आए, लेकिन फिलहाल जो है देखने में काफी सुंदर लग रहा है। तो टाइम के साथ एक्चुअली आपको पता चलेगा कि रैटलिंग साउंड रहती है कि नहीं। यहाँ पर आपका प्रॉपर वायरिंग वगैरह इस तरह से है। थोड़ी वायरिंग सेटअप अगर आप देखें इसके ऊपर तो आपको ओपन वायर्स वगैरह दिख जाएंगी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वायरिंग सेटअप थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था, बट स्टिल इस यहाँ पे परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडल बार की बात करें, हैंडल बार काफ़ी वाइड है और आपको फील काफ़ी अच्छा होता है जब आप इसको बैठते हैं, आप इसकी सीट पे बैठते हैं। यहाँ पर अपराइट आपको पोजीशन मिलती है, सिटिंग पोजीशन काफी जो है फ्रंट मिलती है। मेरा एक्चुअली मानना है जब मैं भी किसी भी बाइक पे बैठता हूँ तो मैं उन बाइक्स को ज्यादा पसंद करता हूँ जो आपकी अपराइट एकदम पोजीशन रखती हैं। आपको लीन टुवर्ड्स फ्रंट जो है वो बाइक्स मुझे खास पसंद नहीं आती है। रीजन बीइंग कि अगर थोड़ा टाइम चलाने के बाद आपको थोड़ा, मेरे को बेसिकली लोअर बैक थोड़ा पेन स्टार्ट हो जाता है जो मुझे काफी अनकंफर्टेबल फीलाता है। लेकिन अगर आपकी सीट जो सिटिंग पोजीशन है वो अपराइट है, उसमें आप लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी इशू, अगर आप कंफर्ट की बात करें तो। उसके बाद आते हैं इसके हैंडल बार में जो आपको बटन्स वगैरह मिलते हैं। अगेन यहाँ पर आपको उसी बिल्कुल वैसा ही नॉब्स मिलेंगी जैसे कि आपको बाकी रॉयल एनफील्ड्स में मिलती है। धीरे धीरे जो है रॉयल एनफील्ड अपने सारी बाइक्स में अक्रॉस दी रेंज जो है वो सेम यहाँ पे नॉब्स देने लगे हैं, और विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इस तरह से क्या रहता है कि अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट इशू रहता है, तो कोई अगर रिप्लेसमेंट का इशू रहता है या कोई दिक्कत आती है तो आराम से रिप्लेस हो जाती है, बिकॉज इस तरह के स्पेयर पार्ट्स ईजिली अवेलेबल रहते हैं अगर आप एक ही तरीके की चीज़ को अक्रॉस दी रेंज यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मोड्स मिलेंगे, यहाँ पर आप इसको इस तरह से, ये स्टार्ट ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन है, ये मोड के लिए है। ये आपका बेसिकली जो है पास देने के लिए है। लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर अगेन नॉब्स आपको वो मिलेंगे। यहाँ पे लाइट, लो बीम, हाई बीम के लिए है, पास आपको देना है तो ये इधर से देने के लिए है। अगेन यहाँ पर जो टिपिकल रॉयल एनफील्ड में पास का बटन ऊपर आता था, वहाँ पर अब आपको होम बटन दे दिया गया है, और होम बटन काम करता है इसकी डिस्प्ले के लिए। ये देखिए यहाँ पे होम बटन दे दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली पास का बटन आता था, अब पास के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। अगेन जब आपको फ्रीक्वेंटली पास देने की जरूरत है, वहां पर थोड़ा सा आपको फील होगा कि आप इतना ज्यादा जो है कंफर्टेबली नहीं दे पाएंगे, बट अदरवाइज यहाँ पे जब पास होता था तो आप आराम से क्लिक कर पाते थे। अगेन ये यूसेज की बात है, आपके कंफर्ट की बात है। धीरे धीरे जब आप चलाएंगे तो आपको आदत भी हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। नीचे आपको हॉर्न दिया गया है, आपको इंडिकेटर यहाँ पर लेफ्ट राइट देने का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ये बेसिकली एक टॉगल आपको जॉयस्टिक टाइप दी गई है, और जॉयस्टिक से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपने वोल्टेज हो गया, सर्विस ओवरड्यू, इंजन टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल रेंज अभी फिलहाल जो है 172 दिखा रहा है। राइट ट्रिप टू 1500 किलोमीटर, ट्रिप 1 1506, इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। ये देखिए सारी सेटिंग्स आप यहाँ से जो है अपनी टॉगल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो है यूज़ करने में आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि यार ये ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, लेकिन ये काफ़ी जो है इजी टू यूज़ है, और वाइल ड्राइविंग भी आप बहुत सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कीज़ की बात करते हैं, की मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको। रॉयल एनफील्ड की कुछ इस तरह की मिलती है। ये इसकी सेकेंडरी की है। प्राइमरी की के ऊपर आपको यहाँ पर सेंटर में थोड़ा सा क्रोम एलिमेंट एडिड मिलेगा, सेकेंडरी की में आपको क्रोम भी नहीं मिलेगा। तो जो हमारे पास की आई है वो सेकेंडरी की है, लेकिन ऑल टुगेदर की इसी तरह से रहने वाली है, कोई स्पेशल आपको कोई की नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी हाईलाइट के ऊपर, मैं आपको हाईलाइट दिखाता हूँ।
इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो सर्कुलर शेप में आपको मिलता है, अपराइट मिलता है। जब आप ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल आपकी इस नज़र के सामने रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डे लाइट में इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी क्रिस्प है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बाइक ड्राइव करने के टाइम पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है ऑन फिंगर टिप्स। आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, होम बटन पे जा सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ब्लूटूथ से अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा और कंप्लीट नेविगेशन मिलेगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है, कंप्लीट नेविगेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओवरवीएम्स की बात करें, ओवरवीएम्स का साइज़ थोड़ा छोटा है, बट टिपिकल रॉयल एनफील्ड का साइज़ है। जब आप बैठते हैं तो आपके शोल्डर के बीच में थोड़ा सा अटकेगा, लेकिन आपको पीछे का व्यू दिख जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं तो। अदरवाइज आपकी हैंडल बार के अपराइट बिल्कुल ऊपर की तरफ है, यानी कि बाहर नहीं जा रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा जो है कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं है। जब आप टर्न वगैरह लेते हैं या किसी नैरो पोजीशन से निकलते हैं, वहां पर आपको जो है हैंडल बार की अगर आपका आइडिया है तो आप आराम से निकल जाएंगे, ये कहीं भी अटकेंगे या कहीं भी आपको टकराने का जो है वो खतरा नहीं रहेगा। बाकी मैंने आपको इसकी वायर्स का बता दिया। वायर्स जो है इसकी तो यहाँ पे ओपन थर आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज किया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। टाइप सी का आपको यहाँ पे पोर्ट देखने को मिलता है, जस्ट बिलो द हैंडल बार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसकी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ ये थी कि टाइप सी दे दिया है, क्योंकि टाइप ए मोस्टली बाइक्स में आता था, तो अब जो है जनरली लोग टाइप सी में शिफ्ट करते जा रहे हैं और उसकी चार्जिंग स्पीड भी कंपेरेटिवली ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइप सी दे दिया गया है। दूसरी एक और चीज़ इसके आते हैं अब मेन, यहाँ पर जब आप बैठते हैं तो सबसे आपको बड़ा जो चीज़ देखने को मिलती है वो है इसका बहुत बड़ा सा फ्यूल टैंक। 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको यहाँ देखने को मिलता है। 17 लीटर के फ्यूल टैंक पे आप जब इसको फुल टैंक करके चलते हैं तो आपको जो थ्रू आउट राइड आपकी जो मिलती है वो तकरीबन 350 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है। और अगर इसका आप डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि 20 से 22 लीटर की नॉर्मल आपको माइलेज इसमें मिलने वाली है। यानी कि अगर आप 17 लीटर पूरा भरवाते हैं 350 किलोमीटर आपको आराम से दे देगी। और अगर आप तरीके से चलाते हैं, बहुत ज्यादा रेव नहीं करते हैं, तो आपको ये 24-25 के आसपास भी आराम से दे देगी, तकरीबन 400 किलोमीटर आपके निकाल देगी। अब आते हैं इसके मेन हार्ट की तरफ। जो हर बाइक का हार्ट होता है वो होता है उसका इंजन, और इसका इंजन जो है 452 सीसी का इंजन आता है। बहुत ही रेव पसंद करने वाले जो लोग हैं, स्पीड पसंद करते हैं, जो परफॉर्मेंस पसंद करते हैं, उनके लिए इंजन स्पेशली डिजाइन किया गया है। और ये ऑल टुगेदर बिल्कुल न्यू इंजन है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। 452 सीसी का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 40 पीएस की पावर और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम जो है रॉयल एनफील्ड ने लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन को डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर आपको रेडिएटर भी देखने को मिलेगा। इस इंजन को जो है टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये इंजन 4 वॉल्ट DOHC टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और इस इंजन का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है शेरपा 450। तो शेरपा 450 बेसिकली अगर आप कनेक्ट करें तो आपको कहीं ना कहीं पहाड़ में जहाँ पर आपके जो शेरपास रहते हैं वो शेरपास से कनेक्ट किया गया है। और ये ऑल टुगेदर एक रोड ऑफ रोडिंग बाइक है। ऑफ रोडिंग और ऑन रोडिंग दोनों पर्पज के लिए यूज की जा सकती है। इसके कंपटीशन में भी बहुत सारी बाइक्स है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप KTM एडवेंचर 390 की बात करें या फिर आप ट्रायम्फ 400 की बात करें, उसके साथ इससे कंपटीशन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी बाइक लें जो सिटी और ऑफ रोडिंग दोनों में आपका काम करे, इनफैक्ट हिल्स वगैरह में भी, तो ये बाइक जो है आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकती है। बिकॉज ट्रायम्फ वगैरह पे आप जो है सिटी या एडवेंचर, जो KTM एडवेंचर आती है, उससे आप जो हाईवेज पे क्रूज कर सकते हैं, बट ऑफ रोडिंग के लिए वो बाइक जो है वो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करेगी। लेकिन ये बाइक जो है ऑफ रोडिंग के अलावा प्रॉपर अगर आप लॉन्ग ट्रेवल करते हैं, क्रूज करते हैं हाईवेज वगैरह में, उसमें भी ये इनफैक्ट की सिटी में भी काफी जो है आपकी काम आ सकती है। बट यस, अगर आप इसको डेली रन के लिए यूज करना चाहते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा जो है ये इसकी बल्कीनेस या इसकी जो हैंडलिंग है वो थोड़ा सा परेशान करेगी। वहां पर मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो एडवेंचर KTM एडवेंचर की तरफ जाएं या ट्रायम्फ की तरफ जाएं। बट कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं जो हर आपका पर्पस सॉल्व करे तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। अब बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको ये 230 mm की अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस देती है। जैसे मैंने बताया कि ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट बाइक है, तो आप देख सकते हैं 230 mm का ठीक ठाक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा जो इसकी सेटलिंग हाइट है वो 825 mm की है, और जिसको आप जो है इंक्रीज और रिड्यूस भी कर सकते हैं एज पर योर हाइट। मेरी हाइट 5'7" है, मैं 825 अगर जब मैं बैठता हूँ कंफर्टेबल लगती है। बट मेरी पोजीशन जो है, मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर हल्की सी कम रहती तो ज्यादा कंफर्टेबल होती। तो यहाँ पर उनके लिए भी ऑप्शन है जिनकी हाइट 5'6", 5'7" भी है, उनके लिए आप जो है हाइट थोड़ी सी रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से आप हाइट को, यहाँ से आप जब सीट ओपन करेंगे तो इसके रेयर्स आपको यहाँ पर लिवर्स मिलेंगे, जिससे कि आप एडजस्ट करके इसकी हाइट को
805 mm तक ले जा सकते हैं। और अगर अगेन आपकी हाइट ज़्यादा है, 6 फीट के आसपास है, आप चाहते हैं थोड़ी सी सेटलिंग हाइट और इंक्रीज हो जाए, तो वहाँ पर आप उसको 845 mm पर भी सेट कर सकते हैं। करंटली जो ये हाइट है ये डिफॉल्ट पे सेट है 825 mm। फ्रंट और बैक दोनों में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है, ट्विन आपको ड्यूअल चैनल ABS यहाँ पर देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम बात करें MID के थ्रू आप एडजस्ट करके इसका ABS जो है वो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 2 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, परफॉर्मेंस और इको। आप परफॉर्मेंस पे ड्राइव कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि इसका जो ABS है वो बैक जो रियर ABS है वही सिर्फ ऑन रहे, तो आप फ्रंट ABS ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से इको मोड पे भी आप चाहे तो आप ABS ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इनफैक्ट दोनों ABS ड्यूअल चैनल ABS को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आप कौन से टेरेन पे बाइक जो है ड्राइव कर रहे हैं, वहां पर ABS चैनल्स को आप अकॉर्डिंगली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो डिस्क ब्रेक का जो साइज है वो भी आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रंट और रियर में, इनफैक्ट फ्रंट पे आपको डिस्क का जो साइज है वो ज्यादा मिलता है और रियर में आपको डिस्क का ब्रेक का कम है, बिकॉज टायर का साइज भी डिफरेंट है। फ्रंट में 21 इंचेस है और रियर में जो है वो 17 इंचेस के टायर आपको मिलते हैं। राइडर सीट दिखाना चाहूंगा एक बार आपको। राइडर सीट आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी वाइड आपको जो है राइडर सीट मिलती है। जब आप इसमें बैठते हैं तो यहाँ पर आपको आपके जो थाइज हैं वो पूरी तरह से आपकी इस जो टैंक है, फ्यूल टैंक है, उसके साथ जो है मर्ज हो जाते हैं, यानी कि अंदर की तरफ आप बैठ के चलाते हैं। और जो आपकी पोजीशन रहती है वो एकदम ऐसा लगता है कि आप अंदर बैठ के नहीं, आप ऊपर बैठ के चला रहे हैं। तो एक अच्छी खासी अपराइट आपको पोजीशन मिलती है, विद आर्म स्ट्रेट आपकी रहती है। जो आपकी थाइज है वो पूरी तरह से यहाँ पे फ्यूल टैंक की जो पोजीशनिंग है, जो इनफैक्ट शेप है, उसके साथ मर्ज हो जाती है। ऐसा कोई फील नहीं होता है कि अगर अलग से आपकी थाइज जो है वो बाहर की तरफ वाइड ओपन हो रही है। बिकॉज क्या रहता है, अगर आप ज्यादा देर ट्रैवल करते हैं और आपकी थाइज वाइड ओपन है तो फिर आपको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन बन जाएगी थोड़े टाइम बाद, जब आप इसको लॉन्गर ड्यूरेशन पे ट्रैवल करेंगे। इनफैक्ट जब आप अंदर की तरफ ड्राइव करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो थाइज की पोजीशन, जो इनफैक्ट जो आपके फीट की पोजीशन है वो भी कंफर्टेबल है। हालांकि थोड़ा सा पीछे है, बिकॉज ऑब्वियसली ये क्रूजर बाइक नहीं है। क्रूजर बाइक में आगे रहती है, वहाँ पर आपकी कंफर्टेबल काफ़ी रहती है, बट यहाँ पर पोजीशनिंग पीछे है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक हेल्प चीज़ और पीछे होने से हेल्प और मिलती है कि इंजन की जो आपका हीट है वो आपकी थाइस को ज़्यादा तंग नहीं करेगी, ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। हालांकि ऑयल कूल्ड इंजन है लेकिन फिर भी 450 सीसी का इंजन है, जो ऑब्वियसली एक ठीक ठाक हीट प्रोड्यूस करेगा। अभी मौसम जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर चलाने के बाद एक अच्छा खासा जो है हीट का आपको फपका, ये जो जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये वो आपको वो मारती है, जो आपको हीट फील होती है। डेफिनेटली इतने सीसी में इतने बड़े इंजन के साथ आपको थोड़ी बहुत हीट का तो झेलना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ तो आपको एक्सेप्टेबल ही होगी अगर आपने इस बाइक को परचेज किया है। उसके अलावा पिलियन राइडर की बात करें तो पिलियन राइडर के लिए भी जो है जो सीट दी गई है वो कंफर्टेबल दी गई है। बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि नैरो है या वन स्टेप ऊपर नहीं है कि आपको लगे कि आप नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट फ्लोर पे चढ़ के बैठे हुए हैं, और थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इनफैक्ट यहाँ पर बैठने वाले की जो पोजीशन है वो ड्राइवर की बैठने वाली पोजीशन के ऊपर अपना वेट ट्रांसफर नहीं करती है, जो अगेन ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल रहता है। वो अपना जो है जो पोजीशन है उसको स्लांट रखने की बजाय फ्लैट रखा गया है, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स जाता है जब आपकी बाइक चलती है, ना कि फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ लीन होता है। ये एक अच्छी चीज है। अगर आप इसमें लगेज रैक की बात करें तो यहाँ पर लगेज रैक के लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी जो है वो 7 kg है। बट अगेन आफ्टर मार्केट यहाँ पर और बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं जिनको आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं और जो लोड कैपेसिटी है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। एक बैक प्रोफाइल इसकी और कवर कर लेते हैं। यहाँ पे बैक प्रोफाइल में आप देखें तो अगेन यहाँ पर आपको कोई टेल लैम्प देखने को नहीं मिलेगा। इंडिकेटर्स में ही आपको जो है टेल लाइट और इंडिकेटर दोनों का काम ये करती है। जब आप इसको ऑन करते हैं और इंडिकेटर ऑन नहीं जल रहे हैं तो ये LED में आपको चलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फुल LED सेटअप है, तो यहाँ पे आपको LED सेटअप मिलेगा, लेकिन अगेन यहाँ पर आपको जो है एक्सक्लूसिवली कोई टेल लैम्प या टेल लाइट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको एक रिफ्लेक्टर जरूर मिलेगा, बट अगेन ये रिफ्लेक्टर जो है वो कोई लाइट नहीं है। और यहाँ पर इसके नीचे जो लाइट है वो भी अगेन LED लाइट आपको नंबर प्लेट के ऊपर दी गई है। तो ये था एक वॉक अराउंड वीडियो इस हिमालयन 450 का जो हमने ड्राइव किया है। उसके साथ साथ मैं इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो ड्राइव एक्सपीरियंस भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है कि ये बाइक जो है वो चलने में कैसी है। वॉक अराउंड में ऑन पेपर जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। शोभा के सस्पेंशन आते हैं, ड्यूअल चैनल ABS आता है, 70 लीटर्स का बिग फ्यूल टैंक आता है, ऑल LED सेटअप आता है, क्रिस्प एंड क्लियर आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, अच्छे बड़े टायर्स 21 इंचेस इन द फ्रंट एंड 17 इंचेस इन द बैक मिल जाता है आपको। उसके अलावा अच्छी खासी कंफर्टेबल जो है पिलियन हाइट आपको, सीटिंग हाइट आपको यहाँ पे मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 230 mm की मिलती है। शोभा के सस्पेंशन मिलते हैं 43 mm के आपको फ्रंट में ट्विन शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलते हैं और मोनोशॉक आपको सस्पेंशन रियर में मिलते हैं। तो ये एक कुछ क्रक्स था इस बाइक का जो हमने इस वीडियो में कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, और उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह का
कंटेंट आगे भी देखते रहे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप भी बाइक के शौकीन है, राइडिंग गियर्स लेना चाहते हैं तो राइडिंग एंड्रॉइड जो नीचे आपको लिंक मिल रहा है, इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप रॉयल एनफील्ड के अपैरल्स बाय कर सकते हैं जो काफी हाई क्वालिटी है और काफी अच्छे हैं, मतलब सेफ्टी वाइज भी देखा जाए तो काफी अपग्रेडेड है। आप उनको जरूर चेकआउट कीजिए और आपका डिस्काउंट भी सेम चल रहा है और प्राइस आपको काफी पॉकेट फ्रेंडली मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो भी इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस का मैं जल्दी लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।